Hello friends, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी जो 5th पोएम है ए रोड साइड स्टैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए रोड साइड स्टैंड जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की गई है, उसका जो पोइट है वो कौन है और एक रोड साइड स्टैंड होता क्या है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रोड साइड स्टैंड है उसकी इमेज आपको अपने माइंड में रखनी है। रोड साइड स्टैंड जो है उसकी इमेज आपको दिमाग में रखनी है। तो देखिए, ये हो गया ए रोड साइड स्टैंड का मतलब एक रोड के पास में, एक सड़क के पास में, कॉर्नर के पास में एक ऐसा स्टैंड लगा के क्या बनाना, एक छोटी सी दुकान बनाना, जिसको अपन ग्रामीण भाषा में बोलते हैं एक थड़ी बना के रखना, जिसमें अपनी रोजी रोटी के लिए और कुछ न कुछ वहाँ पर क्या करना, सेलिंग करना वहाँ पर। तो समझ आया आपको। ए रोड साइड स्टैंड क्या होता है? इस तरह की कोई भी एक थड़ी होती है जो अपनी रोजी रोटी के लिए आदमी क्या करके रखता है, उसको लगा के रखता है। अब इस पोएम के अंदर देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस पोएम में आपको ए रोड साइड स्टैंड जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या रखना है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, आपकी जो पोएम है ए रोड साइड स्टैंड विच वॉज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ए रोड साइड स्टैंड पोएम जिसको किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब इसके अंदर वो क्या लिखता है ये आपको थोड़ा सा समझ के रखना है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना है, ये चीज़ आप अपने जो है वो नोटबुक में तैयार करके रखोगे। देखिए, द पोएम इज अबाउट रोड साइड टेम्पररी सेट। आपको मैंने इमेज दिखा दी। रोड साइड क्या होता है, सड़क के पास में एक छोटी सी थड़ी जिसको अपन बोलेंगे, एक शेड लगा के, एक थोड़ा सा जैसे कि छाया सी लगा के, और एक क्या बनाना, टेम्पररी एक दुकान बनाना। द पोएम इज अबाउट अ रोड साइड टेम्पररी शेड दैट कम अप ऑन बोथ साइड ऑफ द नेशनल और स्टेट हाईवे। ये कहीं पर भी हो सकती है, नेशनल हाईवे पे हो सकती है, स्टेट हाईवे पे हो सकती है, अपनी जो शहरी जो रोड होती हैं, सड़कें जो लोकल रोड होती हैं वहाँ पे भी हो सकती है। दे सर्व द रोड यूजर्स, जो रोड यूजर्स होते हैं, रोड का उपयोग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी वो सर्व करते हैं किससे, फूड या फिर अदर आइटम। वो उनके पास में कोई भी आइटम होता है जिसको वो सेल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, वो जो रोड यूजर्स, जो वहाँ पे आने जाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए। आगे जो पोइट है, ये पोइम है वो क्या बता रही है कि द पोइम डिपिक्ट, कोई भी चीज़ का चित्रण करना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्केदिंग क्रिटिसिज्म ऑफ अनइक्वल सोसाइटी। जो अनइक्वल जो सोसाइटी है, जहाँ पर देर इज ए ह्यूज डिवीजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर ओविंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। धन को लेके उनके बीच में जो भी गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो भी बंटवारा है, उसके बाद उसके बीच में वो क्या करता है, उसकी जो स्केथिंग क्रिटिसिज्म है, कठोर जो आलोचना है, किसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। देखिए, ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसमें जो पोइट है वो दो भागों में कोई चीज़ को बांटा है। एक तो किस में बांट दिया, गरीब लोग जो थड़ी लगा के अपने जीवन यापन करते हैं, अपनी रोजी रोटी करते हैं, रोजी रोटी को कमाते हैं, और एक शहरी लोग जो वहाँ पे चमचमाती गाड़ियों में से इधर से उधर जाते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो वो दो चीज़ों में बंटवारा करता है, किसमें, द रिच एंड द पुअर के बीच में। तो गरीब और जो भी जो अमीर लोग हैं, जिनके बीच में वेल्थ को लेके जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जो असमान जो बंटवारा हो गया है, उसके ऊपर वो कठोर आलोचना करता है। कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बारे में ये पोएम जो है वो डिपिक्ट करती है, उसके बारे में ये पोएम जो है वर्णन करती है। द पोएम ड्रा आवर अटेंशन टुवर्ड्स लाइव्स ऑफ दीज पुअर पीपल एंड आवर सिंपैथी टुवर्ड्स देम। जो पोएम है वो क्या ड्रा करती है, क्या अपना जो ध्यान है वो किस तरफ खींचती है, वो जो गरीब लोग हैं जो अपनी लाइव्स के लिए, अपनी आजीविका के लिए वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हमारी जो सिंपैथी है वो उनकी तरफ होनी चाहिए। ये पोएम है वो बताना चाह रहा है। द पोएम थस हाईलाइट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइनें, ये आपको अपने माइंड में रखनी है, ये एज इट इज आपको एग्जाम में लिखनी है वहाँ पे, क्योंकि आपकी 14 मार्क्स की पोएम है सारी की सारी। ये जो है द पोएम थस हाईलाइट्स, हाईलाइट डालता है, वो प्रकाश डालता है, द गवर्नमेंट अपैथी टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्लाइट ऑफ दीज रूरल पीपल। जो ग्रामीण जो लोग हैं, उनकी जो प्लाइट है, उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो स्थिति है, किसको लेके, इकोनॉमिक दुर्दशा है, आर्थिक जो उनकी कंडीशन ना, उनके प्रति क्या है, अपैथी का मतलब उदासीन है गवर्नमेंट उनके बारे में, उसके ऊपर क्या करती है, ये हाईलाइट डालती है, ये प्रकाश डालती है। देखिए, इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है,
वो कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई भी चीज जो लाइफलेस थिंग्स होती है ना, उसको क्या बना के रखना, उनको एक सजीव के रूप में शो करना, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ए रोड साइड स्टैंड, जैसे कि ये सारी सारी चीजें आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पोएम पढ़ लेते हैं। तो पोएम में जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो एक तो क्या रखनी है कि इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड फ्रोस्ट प्रेजेंट्स, फ्रोस्ट क्या प्रेजेंट करता है? द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। देखिए जो फ्रोस्ट है इसके अंदर वो गरीब वंचित लोगों की जिंदगियों को कठोर स्पष्टता के साथ एवं गहनतम जो सहानुभूति है, सहानुभूति जो है उनके प्रति, संपत्ति जो है उनके प्रति, उनकी जो एवं उनकी जो मानवीयता है ना, उनको प्रस्तुत किया है। जो संपत्ति हमें रखनी चाहिए उनके प्रति, उनके ऊपर वो प्रेजेंट करता है, वो प्रस्तुत करता है इस पोएम में। तो देखिए 1 to 1 अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। पहले क्या कर रहा है कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा घर है और वो एक न्यू शेड के साथ में, एक छोटी सी थड़ी के साथ में स्थित है। वहां पे कहाँ पे? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ये स्पीड की सेकंड फॉर्म है स्पीड, जहां पे ट्रैफिक क्या करता है, स्पीड से आगे मूव करता है, उसके उस सड़क के किनारे पे एक क्या है, छोटा सा थड़ी है, छोटा सा घर के पास में एक दुकान है जिसको अपन बोलेंगे रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली का मतलब करुणा से, दया से, याचना से, और वो क्या कर रहा है, प्लीड कर रहा है। प्लीड जो है उसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड, यानी कि याचना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कौन सा? वो जो रोड साइड स्टैंड है ना, जो थड़ी है, वो एक याचना कर रही है। वो क्या क्या याचना कर रही है वो देखना। वो कह रही है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, एक से पहले कह रहा है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड का मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि अनुदान जो है, दान जो है ना, उनके लिए वो याचना नहीं कर रही है, उनके लिए वह प्लेड नहीं कर रही है, उनके लिए नहीं है वो वहां पर। ये कहना इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा कि वो किसी भी दान के लिए कर रही है क्या, बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसके लिए? उस मनी के लिए, उस पैसों के लिए। कौन सा? वो कैश। व्हिच फ्लो स्पॉट द फ्लोर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द फ्लोर ऑफ सिटीज, यहां जो शहर के जो फूल है, इसका मतलब जो शहर के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको सिंकिंग होने से, उनको विदरिंग फेंट, फेंट का मतलब बेहोश हो जाना, विदरिंग का मतलब सूख जाना, सिंकिंग का मतलब डूब जाना, यानी कि शहर के लोगों को डूबने से जो बचाता है, उस पैसे की बात कर रहा है। उस पैसों की क्या कर रहा है वह? उस पैसों के बारे में बात कर रहा है कि मुझे काश हमें मिल जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चल जाए। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश व्हिच फ्लो, जिस जो ऐसा कैश, कैश तो क्या होता है भाई, पैसा फ्लो होता रहता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तो वो सपोर्ट करता है उन शहर के लोगों को, और उनको स्पॉइल होने से, उनको सिंकिंग होने से, उनको विदरिंग होने से, उनको फेंट होने से वो बचाता है। उस पैसों की बात कर रहा है वह। द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, देखिए यहां कह रहा है द पुलिस ट्रैफिक मतलब चमचमाता हुआ जो ट्रैफिक है, वो बिना कोई माइंड किए हुए, बिना कोई किसी भी उनके ऊपर ध्यान दिए हुए वो अहेड यानी कि आगे निकल जाता है, वो पास्ड अहेड यानी कि आगे गुजर जाता है, वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और इफ एवन असाइड ए मोमेंट, यदि एक पल के लिए वो उनकी तरफ असाइड भी रखता है, उनकी तरफ ध्यान भी देता है, उनकी तरफ देखता भी है, तो मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, तो किसको कहेगा? जो आर्टलेस पेंट है, मार्ड का मतलब खराब करना, जो आर्टलेस पेंट जो उनके ऊपर जैसे ही रंग पुताई जो की हुई है, वो बिना बेहुदे तरीके से वो उनको वो खराब कर रहा है ना, सिर्फ उसी की तरफ ध्यान देगा। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एन टर्न एस टर्न रोंग, यानी कि एन जो सिंबल है वो नॉर्थ का है, एस सिंबल है वो साउथ का है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर वहां पे ध्यान देंगे, वो उसी के ऊपर ये कहेंगे कि ये वाली चीज है वो रोंग है। जो साइन वहां पे लगे हुए हैं नॉर्थ का, साउथ का, उसको कहेंगे ये वाली चीजें आपके रोंग है। और आर्टलेस जो पेंट किया हुआ है बेहुदे तरीके से, जहां पे वो कलर किया हुआ है जो उसको खराब कर रहा है, वो उस पर ज्ञान देने के लिए, वो अपनी उसकी जो इरिटेशन जो है, उनका अपना जो गुस्सा वो जाहिर करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, जो वुडन क्वार्ट्स है
लकड़ी का जो पात्र है, उसमें जो कंटेनर है लकड़ी का, उसमें उनके पास जो ऑफर्ड फॉर सेल यानी कि बेचने के लिए जो वाइल्ड बेरीज हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, वो जो वाइल्ड बेरीज हैं वो जो हैं बेचने के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वेस विद सिल्वर वार्ड्स, जो सिल्वर जो है वार्ड्स है यहाँ पे स्क्वेस जो है वो एक तरह की, जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में, जो उनका क्रुक नेक जो है यानी कि इनकी जो नेक है, देखिए इस पिक्चर में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो इनकी नेक है वो क्रुक का मतलब ऐसे मुड़ी हुई है। गोल्डन कलर में जो स्क्वेस है वो जो है वहाँ पर बेचने के लिए रखा हुआ है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ के जो आसपास की जो ब्यूटी है वो ब्यूटीफुल जो माउंटेन सीन है वो वहाँ पर जो है उसमें विद्यमान है। वहाँ की जो ब्यूटी यानी कि वो जो शॉप है, वो जो थड़ी लगी हुई है, वहाँ के आसपास का जो ब्यूटी सीन है, वहाँ के जो ब्यूटीफुल माउंटेन जो सीन है, उन्हीं में उनकी ब्यूटी है, उन्हीं में उनकी सुंदरता है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, उनके पास पैसा है, वो थड़ी वाले कह रहे हैं कि यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन आप उसको खर्च करने में मीन हो। मीन का मतलब कंजूस हो आप। वाई कीप योर मनी, वाई कीप योर मनी दिस क्रोसली, क्रोसली का मतलब गुस्से से। आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो क्रोसली का मतलब क्या हो गया, गुस्से से हो गया। आप बल पैसे खर्च कर रहे हो तो वो उसको गुस्से से बोला कि वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसिंग एंड गो अलोंग, आपके पास में पैसा है और आप उसको क्यों लेके जा रहे हो, आपके पास धन है परंतु आप क्या हो, कंजूस बनना चाहते हो, तो ठीक है अपना धन अपने पास रखो, गो अलोन, अकेले जाओ यहाँ पे। द हट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, यानी कि जो है वो सीनरी जो है, उस सीनरी का जो दृश्य जो है, जो हाँ वहाँ पे जो हर्ट करता है, वो जो सीन है वो मेरी कंप्लेन नहीं है, वो मेरी क्या नहीं है, शिकायत नहीं है। जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वापस देखिए, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, जो वो सीनरी से, जो उस भूदृश्य से जो मुझे जो क्षति हो रही है वो मुझे शिकायत नहीं है। शिकायत उसकी क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, यानी कि वो जो बात, जितना दुख अनकही बात का है उतना उन सीनरी से नहीं है, यानी कि वो बिना बेहुदे तरीके से सीधे ही निकल जाते हैं, बिना पैसा खर्च किए चले जाते हैं, बिना कुछ कहे चले जाते हैं, तो उस अनकही बात से उसको दुख है, ना कि वहाँ की वो जो सीनरी है, वहाँ के जो बेहुदा जो पेंट किए हुए हैं, वहाँ के जो भी कुछ भी कमियां हैं, उनसे उसको शिकायत नहीं है, शिकायत उसको जो अनकही बातों से है उनको। हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, वो कह रहा है कि शहर से दूर हमने जो रोड साइड स्टैंड लगाया है, वो जो शहर से दूर हमने जो थड़ी लगाई है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हमने ये महसूस करने के लिए कि जो शहर का पैसा है वो हमारे पास आए, ऐसा महसूस करने के लिए हमने क्या लगाया है, हमने रोड साइड स्टैंड यानी कि एक थड़ी लगाई है। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, यानी कि जिससे हम हमारा कोशिश ये है कि जिससे हमारा जीवन चल सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिस, और जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं, जो सिनेमा होती हैं, जो थिएटर्स होते हैं, उनमें जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उन लोगों को जो जीवन दिखाया जाता है, वो जीवन जीने के लिए हमने क्या किया है, वो पैसा महसूस करते हैं, वो पैसा लेने की कोशिश करते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो पावर पार्टी जो है, वो जो पावर में जो सत्ता के लोग हैं वो कीपिंग फ्रॉम अस यानी कि प्रिवेंट करते हैं, हमें ऐसा होने से रोकते हैं, हमें वो पैसा हमें देने से रोकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोइट है उसको इन चीज़ों से दुख नहीं है। कौन सी चीज़ों से दुख नहीं है, इन चीज़ों से दुख नहीं है, यानी कि देखिए इसमें ये कह रहा है कि द हर्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, यानी कि जो सीनरी का जो है कैसा भी वहाँ पे दृश्य जो है उससे मेरी कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन जो पोइट है वो उस किसकी कंप्लेन है यहाँ पे, इसकी कंप्लेन ये है कि जो पार्टी के जो लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं वहाँ से, यानी कि उनको रोकते हैं, यानी कि उनको ऐसा सोचते हैं कि वो गरीब के गरीब रहे। और वो जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो थड़ी लगा के ये सोचते हैं कि जो शहर का पैसा वो हमारे पास में आए और उससे हमारा जीवन चले, और जीवन कैसा हो, उनका भी जीवन वैसा ही हो जो मूविंग पिक्चर्स यानी थिएटर्स में, यानी कि जो सिनेमा घरों में जैसे कि लोगों की जीवन दिखाया जाता है, ज़िंदगी दिखाई जाती है, जिसके वो प्रोमिस करके रखते हैं कि भाई आपका जीवन ऐसा होगा, तो वो जीवन जीने की वो कोशिश करते हैं। बट जो पावरफुल लोग जो हैं
वो उनको वहाँ से प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं उनके जीवन को वहाँ से। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, देखिए यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन, किन का मतलब जो ग्रुप है उनका, जो पिटीफुल जो किन है यानी कि जो लोगों का समूह है, समुदाय जो है उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो दयनीय जो समुदाय है, पिटीफुल किन का मतलब जो दयनीय जो समुदाय है, ऐसा न्यूज़ में आया है, ऐसा उनकी जो खबर मिली है उनको कि ये जो पूरे के पूरे जो दयनीय जो लोग हैं आर टू बी ब्रोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, उनकी जो ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने थड़ी लगा रखी है उनको वो खरीद लेंगे, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पे उनका जो दिखावा करते हैं, कोई भी चीज़ पे उन पे मर्सी दिखाने का, उनको दया दिखाने का जो दिखावा करते हैं ना, वो लोग उनको क्या करेंगे वहाँ से उनको खरीद लेंगे उनकी ज़मीन और उनको गाँव में इकट्ठा होने के लिए, रहने के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई न कोई थिएटर बन जाएगा, कोई न कोई स्टोर बन जाएगा, यानी कि बड़े बड़े जो मॉल होते हैं ना, बड़े बड़े जो थिएटर होते हैं वो वहाँ पे बन जाएंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्स एनीमोर, जहाँ पे वो अपने अलावा और कुछ भी नहीं सोचेंगे, यानी कि उनको वो पैसा दे देंगे ताकि वो उनको खाने के लिए, रहने के लिए और अपने बारे में सोचने के अलावा कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रेयर, यहाँ पे जो ग्रीडी जो गुड डूअर हैं यानी कि अच्छा करने वाले जो लालची लोग हैं, दिखाए जो है ना, दिखावा होता है ना, जैसे कि अच्छा करने वाले जो लोग हैं, दिखावा करने वाले जो लोग हैं, वो उनका बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या हो गया, हिंसक, कहते हैं ना जो हिंसा करते हैं, यानी कि वो दिखावा करते हैं, बेनिफिशियंट यानी कि उनको लाभ का दिखावा देके, और स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट, कोई भी छोटा मोटा जो लाभ है उनको वो इन्फोर्स करते हुए, उन पे थोपते हुए और उनके जीवन के ऊपर वो स्वार्म ओवर यानी कि वो मंडराएंगे, उनका जीवन जो है ना वो वहाँ से क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे उनको झूठे लालच देके। दैट आर कैलकुलेटेड टू सू देम आउट ऑफ देयर विट्स, विट का मतलब उनकी जो समझदारी है, उनकी जो बुद्धि है, उनसे बाहर निकल के वो कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ उनको सूद कर देंगे। सूद का मतलब क्या हो गया, उनको शांत कर देंगे, उनको वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं समझा देंगे उनको कि ये पैसा ले लो और आप आगे कुछ भी मत करो। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, वो सारे दिन ये सोते हैं, उनको पता नहीं, सारे दिन सोते हैं और उनको वो जो ये सिखाएंगे कि सोते कैसे हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंड द एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से, और उनकी जो है नींद जो है उनको वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी जो रात की नींद हराम कर देंगे उनकी, और वो उनको क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये जो है ये बड़े लोग जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, वो उनकी जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो लाइफ है उनको वो डिस्टर्ब कर देंगे। उन्हीं के बारे में पूरा का पूरा स्टेंजा जो है वो समझाया गया है कि उनको जो है वो थड़ी लगा रखी है ना, वहाँ उस जगह को क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे और वहाँ बड़े जो मॉल है वो बन जाएंगे और उनको हल्का फुल्का जो भी पैसा है वो दे के वहाँ से उनको डिस्टर्ब कर देंगे, वहाँ से उनको गाँव में दूर रहने के लिए भेज देंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, पोइट कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा, मेरे स्वयं में ऐसा फील होता है कि आई कैन हार्डली बियर, बियर मीन्स टॉलरेट करना, कि मुश्किल से ही मैं भी इन चीज़ों का सामना कर सकूं। द थॉट ऑफ सच सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, ऐसा विचार मेरे दिमाग में आता है कि जो उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग का मतलब विश होता है, जो बचकानी जो उनकी विश है, बच्चे वाले जो विश है, वो ऑल इन वेन, वो सब कुछ व्यर्थ है, यानी कि वो पूरी होने वाले नहीं है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उनकी जो उदासीनता है वो किस में है, वो जो सैडनेस है उनकी वो उसमें है कि द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वो जो उनकी उदासीनता ये दिन भर, जैसे कि मान लीजिए उनकी वहाँ पे ये लगा हुआ है, जो रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है उनके उस कोने पे, और वो एक विंडो खुली है, उस विंडो में से दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ये हमेशा वो ओपन करके ये देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील का मतलब साउंड, ब्रेक का मतलब जो गाड़ियां होती हैं उनका ब्रेक लगेगा, यानी कि गाड़ियां रोकेंगी क्या, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, कार के रुकने का जो साउंड है, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, यानी कि जहाँ से वो गाड़ियाँ पास होती हैं, जहाँ से वो गाड़ियाँ रुकती हैं, उनको रुकने का
कारों का रुकने का, ब्रेक की आवाज़ का, यानी कि वो इस वेट में रहते हैं यहाँ बैठे बैठे कि कोई भी गाड़ी रुके क्या, और उनसे वो जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट फार्मर प्राइस आर, और ये भी पूछे क्या कि जो किसान है उनकी जो चीज़ है उनकी कीमत क्या है, इंक्वायर करने के लिए कोई रुके भी क्या। एंड वन डिड स्टॉप, और यदि एक दो रुकती भी है वहाँ पर, एंड वन डिड स्टॉप, यदि एक दो वहाँ पे रुकती भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, यानी कि वो ग्रास जो है वहाँ पे उसको रोनती हुई वहाँ पे रुकेगी। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, और वहाँ पे जो यार्ड है उस यार्ड को यूजिंग करते हुए, वहाँ पे का जो आंगन है उसको रोनते हुए, उसका यूज करते हुए। एंड अनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज बाउंड, और दूसरा ये पूछा गया उससे कि जो रास्ता है वो किस से कहाँ जा रहा है, ये पूछने के लिए रुकेंगे। यानी कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो कह रहा है कि यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनका वो वेट कर रहा है कि कोई रुके क्या, उनसे भाव पूछे क्या। एक दो रुकती भी है तो वहाँ का जो घास फूस है उसको रोनते हुए वहाँ पे वो रुकेंगी और वो उनसे पूछेंगी कि ये रास्ता कहाँ को जाता है। या फिर अनोदर टू आस्क अराउंड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, कि वो जो गैलन ऑफ गैस मीन्स यहाँ पे पेट्रोल से है कि वो जो वहाँ पे पेट्रोल जो है वो भी मिलता क्या, बिकता क्या, यहाँ पे ये पूछने के लिए वहाँ पे क्या करेंगी, वो रुकेंगी। दे कुडंट दिस क्लोजली मीन्स गुस्से से, वो वहाँ पे दे हैड नन डिडंट सी इट, वे ये भी जानते नहीं है क्या, पॉइंट कर रहा है कि क्या वो इस चीज़ को नहीं जानते क्या कि इस ठेले पे इस जो थड़ी पे ऊपर यहाँ पे पेट्रोल मिलता है क्या। लेकिन वो उनकी जो चीज़ है उनके बारे में वो क्या नहीं करेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा, ये जो बड़ी बड़ी चमचमाती जो गाड़ियाँ हैं वो। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, स्केल का मतलब हो गया आकार, गेन का मतलब लाभ, जो भी कंट्री का जो लाभ है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विजिट का मतलब आवश्यक, और लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब जो उनकी जो भावनाएं हैं, मदद की जो भावनाएं हैं वो उनके कभी भी काम नहीं आई, वो कभी भी उन्होंने पाई नहीं, यानी कि शहर का पैसा उन गांव वालों के कभी भी काम नहीं आया। और सो द वॉइस इन द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रूरल पीपल जो हैं, उनकी जो आवाज़ आज भी ऐसा सीम्स होती है, ऐसा प्रतीत होती है कि वो आज भी शिकायत ही करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि शहर के लोग गाँव से कभी भी नहीं खरीदते। आई कैनॉट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ, वो जो उनका दुख है वो मुझे आज भी क्या करता है, मैं उनके दुख को आज भी स्वीकार करता हूँ कि इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि उनका जो पेन है, उनका दुख है वो आज तक भी दूर नहीं हुआ उन लोगों का। एंड देन नेक्स्ट डे आई केम बैक इन टू द सेन, और अगले दिन जब मैं होश में आता हूँ, सेन का मतलब अगले दिन मुझे ये समझ आती है, मुझे ये पता चलता है कि आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, आप अगले दिन क्या हो करोगे, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा, मैं आपसे क्या करूँगा, इस चीज़ की उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे पास आएँ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे जो दुख दर्द हैं उनको वो क्या करे, दूर करने का मुझे ऑफर करे। यानी कि वहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं, वहाँ के जो भी थड़ी के जो लोग हैं, उनको उनके जो दुख हैं उनको दूर करने का कोई भी प्रस्ताव करे। ये आज भी पोएट जो है वो आपसे उम्मीद लगाता है। तो इस तरह से ये जो पोएम है वो किसके ऊपर लिखी गई है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाँव के जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, जो थड़ी चलाते हैं, जो अपने जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में ये लिखी गई है। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें हम इसके जो मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। आपको इसके जो है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है वो किस चीज़ की प्ले करता है, किस चीज़ की याचनाएं करता है, फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है, बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो किस चीज़ का प्रोमिज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि वो जो है थड़ी में रहने वाले लोग हैं वो किस अपनी जो विंडो खोल के वो किस चीज़ का वेट करते हैं। देखो ना उसमें गाड़ियाँ रुकती हैं, गाड़ियाँ रुकने का, चीज़ पूछने का, चीज़ खरीदने का, वो उसका वेट करते हैं। ये इसके अंदर क्या बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। जो गांव के जो लोग हैं, वो जो वहाँ का जो सिटी जो ड्वेलर्स होते हैं, सिटी के जो शहर में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं वो, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हमारा जो इसके अंदर जो पोइट जो डिवाइस है, लिटरेरी जो डिवाइस है, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है ए रोड साइड स्टैंड में, मेटाफर यूज किया गया है इसमें फ्लोर ऑफ सिटीज में, यानी कि शहर के जो फूल हैं
उनकी तुलना किससे की गई है? गाँव के लोगों से की गई है। उसके बाद में जो ट्रांसफर्ड जो इपिटेफ होता है वो जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है उसमें लिया गया है। एलिट्रेशन किस में लिया गया है? ग्रेडी गुड डूअर है उसमें लिया गया है। इसका जो पार्ट 2 है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि पार्ट 2 में इसके लिए आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हम इसमें लेके आएंगे, बिकॉज ये जो है पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 14 मार्क्स की पोएम पूछी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।